सो गाइज फाइनली वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी सीरीज कंटिन्यू है और हम लोग जो है वो बहुत कुछ अभी तक इस सीरीज के अंदर देख चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग कैसे जो है वो लॉग आउट करवा सकते हैं किसी भी यूज़र को। और मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे कैसे लगा सकते हैं। तो वही आज जो है वो हम लोग करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है वो आज उसकी एपीआई बना लेंगे। दो पार्ट्स में जो है वो वीडियो को डिवाइड करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप लोग जो है वो स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे ना लगाएं, बल्कि आप लोग समझें भी कि वो किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो आज जो है वो हम लोग डीपली देखेंगे, नोड.जेएस की एपीआई क्रिएट करेंगे स्ट्राइप पेमेंट मेथड की, चेकआउट की, और कल जो है वो हम लोग उसको इंटीग्रेट करके रिएक्ट के साथ रियल लाइफ में जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो आज जो है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, एपीआई बनाने वाले हैं। तो मैं आ जाता हूँ वीएस कोड के अंदर बिना टाइम वेस्ट किए, और यहाँ पर आप लोग देखो कि मेरे पास जो है वो अभी राउट्स का फोल्डर है। ठीक है, और मैं यहीं पर बनाऊंगा एक और राउट। तो मैं क्या करूंगा बेसिकली, यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर मैं आऊंगा सिंपल, और अब मैं बनाऊंगा एक पोस्ट की एपीआई, क्योंकि हम लोग जो है वो पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर जो भी डेटा करेंगे वो सेव होगा एक जगह पे जाकर। तो यहाँ पर लगने वाली है पोस्ट की एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूंगा, सिंपल लिखूंगा राउटर डॉट पोस्ट। अच्छा, अब ये राउटर डॉट पोस्ट मैंने लिखा है। अब इसके अंदर आपको पता है कि हमारी जो एपीआई है बेसिकली जो भी रूट होगा उसका नाम आएगा। मैं यहाँ पर चेकआउट ही रखूंगा क्योंकि हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एसिंक का फंक्शन, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगी दो चीज़ें, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, ये मेरा जो है वो चेकआउट का एक राउट बन गया। अब यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। काफ़ी सारी जो है जितनी भी एपीआईज हमने बनाई है सब में ये काम किया है। जो पोस्ट की जितनी भी एपीआईज हैं सब में हमने यही काम किया है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, इस तरीके से हमने ये बना लिया। अच्छा, अब जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है, मान लो मैं पैकेज डॉट जेसन की फाइल में आ जाता हूँ, और ये जो डॉट env है ये एक डिपेंडेंसी है। बेसिकली हमने क्या किया, इसको इंस्टॉल किया npm के थ्रू। तो स्ट्राइप भी जो है वो हम लोग, स्ट्राइप जो है वो अपना पैकेज प्रोवाइड करता है, npm जो है वो स्ट्राइप का पैकेज प्रोवाइड करता है, तो हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, टर्मिनल को खोल लूँगा, और यहाँ पर जो है मैं सिंपल लिखूंगा npm i, और यहाँ पर लिखूंगा स्ट्राइप स्ट्राइप। ठीक है, तो जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो ये जो मेरा स्ट्राइप का जो मेथड है, बेसिकली डिपेंडेंसी है npm के थ्रू जो हमें प्रोवाइड हो रही है, वो यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे इंस्टॉल होगी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे करते हैं हर वीडियो के अंदर, तो यहाँ पर आप लोग देखो मेरे पास जो है वो स्ट्राइप का जो डिपेंडेंसी वो यहाँ पर आ चुकी है। उसका जो वर्जन है वो है अभी के लिए 14.8.0। ठीक है, तो जो भी वर्जन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंपल क्या करो इसको इंस्टॉल कर लो। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करता हूँ, npm run dev। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो डेवलपमेंट सर्वर है वो यहाँ पर बेसिकली जो मेरा सर्वर है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, और db इज कनेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पर इसको पैकेज डॉट जेसन को क्लोज करूंगा, और मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, और यहाँ पर सिंपल मैं क्या करने वाला हूँ, अब सबसे पहले तो मैं रिक्वायर करने वाला हूँ किसको, मैं रिक्वायर करने वाला हूँ स्ट्राइप को, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं सिंपल लिखूंगा स्ट्राइप इज इक्वल टू रिक्वायर रिक्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास सिंपल स्ट्राइप, सॉरी स्ट्रिंग डेकोर नहीं स्ट्राइप। सही है, स्ट्राइप आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो है वो एक कांस्टेंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर जो है वो मुझे एक कांस्टेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, सिंपल लिखूंगा कॉन्स्ट सेशन इज इक्वल टू यहाँ पर मैं सिंपल लिखने वाला हूँ स्ट्राइप स्ट्राइप डॉट चेकआउट चेकआउट डॉट सेशन सेशंस बेसिकली। ठीक है, डॉट क्रिएट, और यहाँ पर ये इस तरीके से होगा। मैंने क्या किया, सिंपल जो है ये मुझे इसके अंदर से मिला है। अब इसके अंदर जो है फ्रंट एंड का भी एक काम है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जब हम फ्रंट एंड के अंदर कल एपी इंटीग्रेट करेंगे तो तब एक चीज़ बताऊंगा, हम लोग को सीक्रेट की मिलती है स्ट्राइप की जो है वेबसाइट से। स्ट्राइप की वेबसाइट पे हम लोग जाएंगे, लॉगिन करेंगे, और सीक्रेट की हमें जो है वो मिलेगी, सबकी अपनी अपनी। तो वो हम जो है वो यहाँ पर ऐड करेंगे बेसिकली env फाइल के अंदर।
तो मैं कल बताऊंगा। तो कल जो है वो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे, जस्ट हमें env फाइल में ऐड करना होगा और हम जब उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी के लिए मुझे क्या करना है, मुझे सेशन इज इक्वल्स टू stripe डॉट चेकआउट डॉट सेशंस डॉट क्रिएट करना है, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है, मुझे सबसे पहले बताना पड़ेगा क्या, मुझे बताना पड़ेगा पेमेंट मेथड। उससे पहले मैं इसके साथ एरर हैंडलिंग भी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ ट्राई और यहाँ पर कैच। कैच में मेरे पास आ जाएगा एरर, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल में लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ एरर वाइल कॉलिंग स्ट्राइप पेमेंट गेटवे, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया और आगे एपीआई भी लिख देता हूँ। स्ट्राइप पेमेंट गेटवे एपीआई से जो है हमें एरर थ्रो हो रहा है और मुझे पता चल जाएगा, और यहाँ पर मैं एरर भी साथ में जो है वो प्रिंट करवा दूंगा। तो यहाँ पर और मेरे पास क्या आएगा, ट्राई के अंदर ये चीजें आएंगी। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ और ट्राई के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इतना हमारा काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके अंदर टाइप बताना है पेमेंट मेथड का। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, लिखूंगा पेमेंट मेथड टाइप्स, ठीक है। टाइप्स इस तरीके से। अब इसके अंदर मेरे पास मुझे कार्ड से पेमेंट करनी है, तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा एरे ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर कार्ड, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बता दिया। अब मुझे बताना पड़ेगा मोड। तो मैं लिखूंगा सिंपल मोड और यहाँ पर लिखूंगा पेमेंट, ठीक है, क्योंकि मुझे पेमेंट करनी है। तो मैं अपना मोड बता दिया, मैंने पेमेंट करनी है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है मुझे फ्रंट एंड से बॉडी में भी तो कुछ भेजना है, पोस्ट की एपीआई है ना, तो मुझे कुछ भेजना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट जहाँ पे स्ट्राइप की पेमेंट हो रही होगी ना, जहाँ पे पेमेंट का फॉर्म होगा, हम लोग वहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें रेंडर करेंगे। बेसिकली जो भी हमारे प्राइस होंगे, टोटल अमाउंट होगा, जितनी पेमेंट करनी होगी वो वहाँ पर प्रिंट करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे पास जो भी नेम होगा आइटम का, जो भी यूज़र बाय कर रहा होगा उस टाइम पर, उसका नेम भी स्ट्राइप की वेबसाइट के ऊपर रेंडर कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग वो चीज़ों को रेंडर करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं सिंपल लिखूंगा आइटम्स। अब ये आइटम्स क्या है, ये मुझे मिलेंगे कहाँ से, मुझे मिलेंगे बॉडी से, ठीक है। तो मैं सिंपल लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आइटम्स। अब बेसिकली ये जो आइटम्स है ये एक एरे होगा, तो मैं इसके ऊपर मैप चला सकता हूँ। मैंने सिंपल लिख दिया आइटम्स और यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे सारे के सारे आइटम। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको रिटर्न भी करूंगा, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से इसको रिटर्न भी कर दिया। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे जो है वो यहाँ पर बताना पड़ेगा कि मैं पेमेंट जो प्राइस होगी वो किस करेंसी में होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता दूंगा जो भी मेरी जो अमाउंट होगी वो किस करेंसी में जो है वो मैं पेमेंट करना चाहूँगा। तो मैं यूएस डॉलर्स में जो है वो अभी यूएसडीटी में जो है वो यहाँ पर पेमेंट करूँगा यूएसडी में। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, लिखूँगा पेमेंट प्राइस, ठीक है, पेमेंट प्राइस। और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास सिंपल पेमेंट प्राइस के अंदर यहाँ पर मैं करेंसी लिखूंगा, करेंसी और यहाँ पर सिंपल आ जाएगा यूएसडी, ठीक है, यूएसडी। और अब पेमेंट प्राइस मैंने बता दिए, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास आ जाएंगे प्रोडक्ट का डेटा, ठीक है, मतलब जो भी हम लोग जो है वहां से पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं जस्ट क्या करूँगा, मैं नेम पास करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सिंपल मैं लिखूंगा नेम और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास आइटम डॉट नेम, जो मुझे एरे के अंदर से मिलने वाला है यहाँ पर जो मैंने लूप चलाया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इतना काम हमारा जो है वो हो गया है। अब मुझे जो है वो ऑलमोस्ट हमारी एपीआई जो है वो यहाँ पर डन हो चुकी है। अब मुझे सिंपल क्या करना है, यहाँ पर मुझे जहाँ पर ये एंड हो रहा है इसके बाद मुझे यहाँ पर दो यूआरएल पास करने हैं। बेसिकली दो यूआरएल मुझे इसलिए पास करने हैं, मुझे अगर जो हमारी एपीआई है वो रिस्पांस दे देता है, मतलब हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाती है, तो मुझे यहाँ पर एक प्लेस ऑर्डर का एक रूट बनाऊंगा मैं बाद में फ्रंट एंड के अंदर जाकर कल की वीडियो में। और यहाँ पर मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, बेसिकली इज इक्वल टू आएगा और यहाँ पर मैं सिंपल लिखूंगा लोकल HTTP और यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉलन और स्लैश लोकल
होस्ट, और यहाँ पर 3000 हमारा पोर्ट है फ्रंट एंड का, और यहाँ पर मैं एक बना दूंगा प्लेस ऑर्डर नाम का एक रूट, ठीक है। और अच्छा यहाँ पर मेरे ख्याल से इस तरीके से आएगा, या मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट ही आएगा, बट यहाँ पर जो है इस तरीके से आएगा। तो हाँ, इस तरीके से जो है ये चलेगा। और यहाँ पर इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, एक कैंसिल का भी रूट बना लूँगा जब हमारा ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिख दूंगा कैंसिल ऑर्डर, और यहाँ पर मेरे पास एक रूट बन जाएगा कैंसिल ऑर्डर का, ठीक है। तो ये जो है हमारी एपीआई बेसिकली बन के रेडी हो चुकी है। अब ये जो है मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं response.json में जो है वो पास करूँगा, ठीक है, response.json। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ पर मैं URL में पास करूँगा इस सेशन को, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारी एपीआई जो है वो वर्क कर रही होगी। और जब हमारी एपीआई जो है वो सक्सेसफुली, यानी हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगी, तो ये वाला रूट चल जाएगा। अगर हमारी पेमेंट जो है उसमें कोई इशू होगा तो हमारा ये वाला रूट चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एपीआई जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है, सिर्फ इतना सा काम था। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि क्या क्या हमने किया। यहाँ पर मैंने सिंपल क्या किया, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ जो है हमने मिस कर दी, ये रिटर्न करता है प्रॉमिस, तो यहाँ पर सिंपल मुझे अवेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना काम हमारा हो गया, हमारी एपीआई बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्योंकि कार्ड से पेमेंट करने वाले हैं तो कुछ डिटेल्स देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा राउटर डॉट पोस्ट, क्योंकि पोस्ट की एपीआई चलने वाली है। और यहाँ पर मैंने सिंपल एपीआई का रूट दे दिया /चेकआउट। आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने चेकआउट दे दिया। उसके बाद मैंने एसिंग फंक्शन बनाया इसको, क्योंकि मुझे अंदर प्रॉमिस वगैरह रिटर्न होनी थी। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने ले लिया रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ तक तो किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने पहले वाला काम किया है। उसके बाद मैंने लगा दिए ट्राई और कैच, यानी एरर हैंडलिंग में साथ में कर रहा हूँ। मैंने बोल दिया अगर एपीआई में कुछ भी इशू आता है, कोई भी एरर है, तो आप सिंपल क्या करो, कंसोल कर दो एरर वाइल कॉलिंग स्ट्राइप पेमेंट गेटवे एपीआई, यानी स्ट्राइप की जो पेमेंट गेटवे एपीआई हमने बनाई वहाँ से कुछ एरर आ रहा है, और साथ में एक एरर भी प्रिंट कर दो। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने मेन पार्ट पे। हम लोगों ने ट्राई के अंदर क्या किया, हम लोगों ने ट्राई के अंदर ये काम किया कि सबसे पहले एक सेशन क्रिएट किया जो रिटर्न करता है प्रॉमिस, ठीक है, ये रिटर्न करता है बेसिकली। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल आप बना लो किसी भी नाम से, तो मैंने सेशन नाम से जो है वो एक वेरिएबल बना लिया stripe.checkout, ठीक है, चेकआउट भी यहाँ से मिला, और डॉट सेशंस। तो इसके अंदर एक मेथड है क्रिएट नाम का, ठीक है। तो क्रिएट नाम के अंदर जो है वो हम सारा का सारा काम करते हैं। तो क्रिएट नाम के अंदर मैंने क्या किया, मैंने पेमेंट मेथड टाइप बता दी, ठीक है, जो कि होगा कार्ड से हम लोग पेमेंट करने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर मोड मैंने बता दिया कि हम लोग पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है। आइटम्स बता दिए, आइटम्स मुझे कहाँ से मिलेंगे, मुझे मिलेंगे फ्रंट एंड से। वहाँ से मुझे एक एरे मिलेगा जो मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मंगवा लूँगा, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आइटम्स डॉट मैप, क्योंकि मैप चल सकता है एरे के ऊपर, तो मैंने यहाँ पर मैप चला दिया। उसके अंदर मुझे सारे के सारे आइटम, अब ये जो आइटम नाम है इसके अंदर मुझे सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी फ्रंट एंड के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने, क्योंकि रियल वो जो उनकी वेबसाइट है स्ट्राइप की पेमेंट वेबसाइट जो है, उसके ऊपर मुझे रेंडर कराने क्या क्या चीज़ें मुझे मेरी जो, उसके बाद मैंने बताया मुझे पेमेंट के प्राइस जो हैं वो करेंसी जो होगी उसकी वो यूएसडी होगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर प्रोडक्ट डेटा यहाँ पर मैंने बता दिया। अच्छा, मुझे लग रहा है मैंने जो है वो आई थिंक एक चीज़ मिस कर दी, यहाँ पर मैंने प्राइस नहीं बताया, मैंने सिर्फ करेंसी बताई है। तो मुझे प्राइस बताने पड़ेंगे इसके अंदर आकर, क्योंकि ये वाला जो ब्रैकेट है वो यहाँ पर बंद हो रहा है। तो इसके अंदर मुझे यूनिट अमाउंट बताना पड़ेगा, यूनिट अमाउंट बेसिकली। और यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, यूनिट अमाउंट होगा आइटम डॉट प्राइस, मुझे प्राइस मिलेंगे आइटम के अंदर से, वो भी फ्रंट एंड से भेजने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमारा काम हो गया। उसके बाद मैंने बोल दिया अगर मेरी एपीआई सक्सेसफुली हो जाती है तो ये वाला रूट चला देना प्लेस ऑर्डर, और उसके ऊपर हम लोग फ्रंट एंड से एक रूट बना लेंगे और कुछ जो है वो टेक्स्ट भेज देंगे ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, इस तरीके से करके, ठीक है। और वरना यहाँ पर अगर कुछ भी इशू आता है तो आप कैंसिल वाला रूट चला देना, और उसके ऊपर एक हम लोग टेक्स्ट लिख देंगे ऑर्डर कैंसिल फॉर सम इशूज, या कुछ भी जो है इस तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी एपीआई बन के रेडी हो चुकी है। कल जो है वो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे और फाइनली हम लोग जो है वो इसका आउटपुट देखेंगे, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है कल की वीडियो में,
क्योंकि हम लोग जो है फाइनली देख सकेंगे कि हम लोग कैसे पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है कल की वीडियो में। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्या आप भी उतने एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।